दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, एक स्टोरी जो आपकी इस बार सिलेबस में भी और बहुत लंबी दी है टेक्स्ट बुक में। बट उसको मैं शॉर्ट, सिंपल और समरी और हर एक पॉइंट्स कवर अप करूंगी इस पूरे वीडियो में। बट आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन और वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। हाँ, तो ये कहानी है, मतलब ये किसने लिखी है? जूल्स गैब्रियल वर्न ने, जो बॉर्न हुए थे 1828 को एंड ही पास्ड अवे 1905। इन्होंने अभी थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है फ्रेंड्स कि ये कौन है। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, पोएट है और प्ले राइट है। ही इज़ वाइडली पॉपुलर। वो उन्होंने कौन सी सीरीज़ लिखी और वो कौन सी सीरीज़ की वजह से पॉपुलर हुए, वो है एडवेंचर नॉवेल्स इंक्लूडिंग जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ 1864 में जो आया था, 20,000 लेगीज अंडर द सी जो 1870 में आया था, और राउंड द वर्ल्ड 80 डेज जो हम पढ़ने वाले 1873 में आया। ठीक है, जो वर्ण है, मतलब ये जूल्स गैब्रियल वर्ण हैज़ बीन द सेकेंड मोस्ट ट्रांसलेटेड अथॉर इन द वर्ल्ड में फ्रेंड्स। ये इनके थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है जो पता होना चाहिए। बेसिक आप लिख सकते हो या फिर ऐसा नॉट कंपलसरी। ठीक है, अभी हम जाते हैं सबसे पहले मेजर कैरेक्टर्स पर। फिलिस फॉग जो मेन हीरो है, मतलब हर कहानी में मेन हीरो हीरोइन होती है ना, फिर बाकी जो विलन एंड ऑल, तो ये क्या है, इसमें है फिलिस फॉग जो मेन हीरो है। पासुपटॉट जो नौकर तो नहीं बोल सकते फॉग का, बट सर्वेंट बोल सकते हैं, एक बेस्ट फ्रेंड है उसका जो उसके साथ ही रहता है। ओडा एक चार्मिंग ब्यूटीफुल वुमेन है जो फॉग, मतलब जो फॉग और ओडा की मतलब शादी हो जाती है, बट ये एंड में अब वो कैसे उन लोग मिलते हैं वो आपको पता चलेगा। और डिटेक्टिव फिक्स जो दखल अंदाज करता है, मतलब इसकी वजह से फॉग की जर्नी में रुकावट आती है और उसका टाइम वेस्ट होता है। बट हम पढ़ेंगे, ये एकदम मेजर कैरेक्टर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कहानी की, जो आपको पता ही होगा कि रिटन बाय जूल्स वर्थ। ये कहानी है एक फिलिस फॉग नाम के एक इंसान की। फिलिस फॉग ब्रिटिश जेंटलमैन है। ये जो फॉग है अक्सर अपनी शाम एक रिफॉर्म क्लब में गुजारता है। रिफॉर्म क्लब लंदन में एक क्लब है जहाँ पर इंग्लैंड के सभी जेंटलमैन आते हैं रोज़ और अपनी शाम को स्पेंड करते हैं। तो उन्हीं जेंटलमैन में से एक फिलिस फॉग भी रहता है। एक बार रिफॉर्म क्लब में फ्रेंड्स फिलिस फॉग की बहस हो जाती है। रिफॉर्म क्लब में जो दूसरे मेंबर थे उनके साथ बहस हो जाती है। दरअसल हुआ यह था कि एक न्यूज़पेपर था, द डेली टेलीग्राम। इसमें न्यूज़ आया था कि इंडिया में न्यू रेलवे सेक्शन ओपन होने जा रहा है, और क्योंकि इंडिया में रेलवे सेक्शन ओपन होने जा रहा है तो इस वजह से अब आप पूरी दुनिया को सिर्फ 80 डेज में घूम सकते हो। इस बात को लेकर रिफॉर्म क्लब में बहस हो जाती है। फिलिस फॉग कहता है कि मैं पूरी दुनिया को 80 डेज में घूम सकता हूँ, लेकिन रिफॉर्म क्लब में जो बाकी के दूसरे मेंबर थे उनका मानना था कि पूरी दुनिया को 80 डेज में नहीं घुमा जा सकता। तो यहाँ हो जाती है बहस और लग जाती है शर्त। शर्त यह होती है कि अगर फॉग ने पूरी दुनिया को 80 डेज में घूम लिया तो फिर उसको 20,000 पाउंड दिया जाएगा। और वही अगर वो शर्त हार गया, कौन? फॉग शर्त हार गया तो रिफॉर्म क्लब के मेंबर को 20,000 यूरो देना पड़ेगा, फॉग को 20,000 यूरो देना पड़ेगा वुन को। ठीक है दोस्तों, यह कहानी है 1872 की, और 1872 में 20,000 यूरो एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट था, जिनकी कीमत आज के ज़माने में 25 लाख यूरो की है। मैं यहाँ पर यूरो की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, रुपीज़ की नहीं। ओके, तो जितनी कीमत 25 लाख यूरो की है आज के ज़माने में, उतनी वैल्यू उस ज़माने में 20,000 यूरो की थी। जो फॉग था वो बहुत अमीर इंसान था और 20,000 यूरो उसकी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी थी दोस्तों। तो और फॉग अपने दोस्त जो है पासोपटॉट, उसके साथ ये दोनों पूरी दुनिया को घूमने के लिए निकल जाते हैं ऑन टू 2 अक्टूबर को। ठीक है, एंड टाइम था 8:45 PM। दोस्तों फॉग और पासोपटॉट दोनों सबसे पहले स्विस में जाते हैं जो इजिप्ट में आता है। जब फॉग और पासोपटॉट इजिप्ट में पहुंचते हैं तब डिटेक्टिव फिक्स इन दोनों की जासूसी कर रहा होता है, वहाँ से उनके पीछे ही रहता है, क्योंकि दरअसल लंदन में एक बार चोरी हो गई थी। तो डिटेक्टिव फिक्स को शक था कि फॉग ने बैंक में चोरी की है, क्योंकि फॉग अभी पूरी दुनिया घूमने के लिए निकल रहा होता है, बट डिटेक्टिव फिक्स को लगता है कि वो भाग रहा है ये मतलब यहाँ से। तो इसलिए इस वजह से डिटेक्टिव फिक्स उसका पीछा कर रहा है। इजिप्ट घूमने के बाद फॉग और पासपोर्ट इंडिया में आ जाते हैं और मुंबई से कोलकाता, ठीक है, की ट्रेन पकड़ लेता है। फ्रेंड्स, पहले
मुंबई को बॉम्बे बोलते थे और कोलकाता को कलकत्ता, याद है ना, मतलब पहले के ज़माने। बट अभी नाम चेंज हुआ है, तो इसलिए इंडिया में आकर फॉग को पता चलता है कि टेलीग्राम न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल था वो गलत था। इंडिया में कोई न्यू रेलवे सेक्शन बनाना मतलब बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फॉग एक एलिफेंट को बाय करता है, साथ में एक गाइड को हायर करता है पूरी जर्नी के लिए, ताकि वो और अहमदाबाद चला जाता है घूमने के लिए। ठीक है दोस्तों, इंडिया में फॉग की मुलाकात एक ब्यूटीफुल चार्मिंग वुमेन से हो जाती है जिसका नाम रहता है ओडा। ओडा की शादी हो गई होती है, उसका जो हस्बैंड है वो मर गया था, उसकी सती करने के लिए मतलब सती करने की तैयारी हो रही थी। आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में लोग इतने एजुकेट नहीं थे, मेंटली एजुकेट नहीं थे। जब कोई औरत मतलब जो कोई वुमेन का हस्बैंड ऑफ हो जाता था, तब उसको मतलब वुमेन को जिंदा ही जला दिया जाता था। ये पहले के नियम थे फ्रेंड्स। तो ओडा को जलाने की तैयारी हो गई थी, बट वो भाग गई थी, लेकिन फॉग ओडा को बचा लेता है। फिर ओडा फॉग के साथ जाने की तैयार हो जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया में ओडा का मतलब कोई होता ही नहीं है, वो अकेली होती है। फिर फॉग तो मतलब वो अकेली होती है, तो वो भी हाँ बोल देते कि हाँ मैं आपके जर्नी के साथ होगी, वो पूरा स्टोरी बता दे। तो फॉग का 12 घंटा ओडा में चले जाते हैं उसको बचाने में, लेकिन फॉग को कोई अफसोस नहीं था, उल्टा उसको खुशी थी, हैप्पीनेस था एक तरह का कि उसने एक वुमेन की जान बचाई। फिर फॉग पासपोर्ट और ओडा भी उनको ज्वाइन कर लेती है उनकी जर्नी में। अब इन लोग कलकत्ता से ट्रेन पकड़ते हैं और अब इन लोग हांगकांग गए हैं, हांगकांग जाते हैं, फिर वहाँ से सिंगापुर। आपको याद होगा डिटेक्टिव फिक्स मैंने बात की थी, वो परेशानी बन रहा था फॉग की जर्नी में। ठीक है, वो चाहता था कि मतलब वो फॉग को अरेस्ट करना चाहता था, पर उसके पास कोई सबूत ऐसा कुछ था नहीं, पेपर्स। ठीक है, फिर सिंगापुर से इन लोग योकोहामा जाते हैं जो कि जापान में है। इनके जर्नी में ओडा भी होती है। फिर सैन फ्रांसिस्को जो कि कैलिफोर्निया में है। दोस्तों फॉग को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, प्रॉब्लम्स फेस उसने किया होता है। फाइनली उन लोग जर्नी पूरी करने मतलब पूरी होने ही वाली होती है और 80 डेज का टाइम भी होने ही वाला है। ठीक है, फॉग के पास बहुत कम टाइम होता है लंदन वापस पहुंचने का, ताकि वो शर्त को जीत सके। लेकिन जैसे फॉग ब्रिटेन में आता है, उसको फिक्स पकड़ अरेस्ट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास सबूत होता है इस बार फिक्स के पास। लेकिन थोड़े टाइम बाद यहाँ वहाँ से उसको खबर मिलती है फिक्स को एकदम प्रॉपर, कि उसको पता चल जाता है कि उसने मतलब फॉग ने कोई डकैती चोरी की ही नहीं थी, लेकिन जो एक पर्सन था जेम्स स्टैंड, उसने बैंक को लूटा था। उसको गलत न्यूज़ मिली थी कि फॉग ने लूटा है, लेकिन फिक्स के वजह से मतलब ये जो डिटेक्टिव फिक्स है उसके वजह से फॉग जो है उसका बहुत टाइम वेस्ट हुआ होता है। फॉग को बहुत गुस्सा भी आता है इस पर फिक्स पर, बट फिर वो मतलब वो फटाफट उसको छोड़ देता है। और फॉग की ट्रेन भी छूट गई है, इस वजह से फॉग की ट्रेन भी छूट जाती है लंदन आने के लिए। मतलब वो लंदन उसको आना था, बट वो ट्रेन भी वो उसकी छूट जाती है। हो गए फॉग को मतलब वो लेट हो जाता है 5 मिनट। फॉग को अब ऐसा लगने लगता है कि वो शर्त हार जाएगा और ओडा से माफ़ी मांगता है कि अब उससे गरीबी में रहना पड़ेगा, क्योंकि ओडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फॉग ने ले ली थी कि अभी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा फुल लाइफ ऐसा। तो बट वो ओडा कहती है कि मेरे को पैसे से नहीं मतलब है, मतलब फॉग से कि वो फॉग से यह कहती है कि वो उसको वो पसंद करती है, पैसे के लिए नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है वो उसके लिए। फिर पासपोर्ट को ऐसा लगता है कि फॉग और ये ओडा को डेट को पढ़ने में गलती कर दी है, क्योंकि पासपोर्ट को पता होता है कि मतलब इन लोग एक दिन आगे सोचते हैं, मतलब इन लोग सोचते हैं कि 22 दिसंबर है आज, बट एग्जैक्ट डेट होता है 21 दिसंबर। दोस्तों जब आप पूरी दुनिया घूमते होते हो ना, तब हर देश में अलग अलग टाइम होता है। आपको पता ही होगा, आपने ज्योग्राफी में टाइम मेरिडियन पढ़ा ही होगा। हर देश में अलग अलग टाइम डेट होता है। लाइक इंडिया में अभी रात है तो अमेरिका में दिन होता है। इस वजह से इन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इंग्लैंड में आकर पता चलता है कि 80 डेज को कंप्लीट होने में एक दिन बाकी है। ये कौन बताता है? पासपोर्ट बोलता है कि ओडा और फॉग को कि आप लोग एक दिन आगे चल रहे हो, बट ऐसा नहीं है। एक दिन अभी तक हमारे पास एक दिन पूरा बचा है रिफॉर्म क्लब में जाने के लिए। तो इन लोग जल्दी से भागकर रिफॉर्म क्लब में जाते हैं, बट वहाँ के लोग एकदम कंफर्म होते हैं कि इन फॉग हार ही जाएगा, वो नहीं आ पाएगा। मतलब ऐसा होता है ना कि आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है कि सब एक एक मतलब फॉग और ये इन तीनों एक सेकंड का खाली फर्क था। मतलब सब लोग काउंट करेंगे 10 9 8 7,
वो आएगा ही नहीं, सबको विश्वास हो गया था। बट फॉग ये तीनों मस्त एंट्री मारते हैं, फॉग एकदम एंड टाइम पे मस्त एंट्री मारता है और शर्त जीत जाता है। 165 को भी थोड़ा अमाउंट दे देता है अपनी जीती हुई अमाउंट में से और ओडा से शादी कर लेता है। ओडा और फॉग की शादी हो जाती है अंत में। दोस्तों ये नॉवल बहुत अच्छी है और बहुत थोड़ी लंबी भी है और ये नॉवल एक एडवेंचरस नॉवल है, यानी हर देश में इन लोग कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ है और कहीं ना बीच में बहुत इनको प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे, वो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। और आपको अगर फुल पढ़नी है तो आप नॉवल पढ़ सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है। मैंने तो बस समरी बताई आपको फ्रेंड्स। इफ़ बीच में पूरा जानना है तो आप पूरा जानना है कि क्या हुआ था तो आप नॉवेल रीड कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट में फ्रेंड्स ज़रूर बताना कि मैंने जो समरी आपको बताई है वो आपको समझी कि नहीं और आपको इंटरेस्ट आया कि नहीं। फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स कि समरी में आपको मज़ा आया कि नहीं, समझा कि नहीं, कौन कौन थे और कहाँ इन लोग क्या मतलब अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज ये ऐसा टाइटल क्यों दिया। और एक फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने एक स्क्रीन होगा वो देखो, जिसमें इन लोग ये तीनों कहाँ कहाँ जाते हैं तो लंदन से इजिप्ट इन लोग 7 दिन में जाते हैं, इजिप्ट से बॉम्बे इन लोग 13 दिन में, बॉम्बे से कलकत्ता इन लोग 3 दिन में, कलकत्ता से हांगकांग 13 दिन, हांगकांग से योकोहामा जो कि जापान में फिर इन 6 दिन लगते हैं, फिर योकोहामा से सैन फ्रांसिस्को इन लोग 22 दिन में जाते हैं। इतना टाइम लगता है। सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क 7 डेज और न्यूयॉर्क से लंदन 9 डेज में, फिर लंदन से डायरेक्ट मतलब रिफॉर्म क्लब आ जाते हैं। एक खाली सेकेंड का फर्क रहता है और वो फॉग पहुंच जाता है और अपनी शर्त जीत लेता है। ये हो गया 80 डेज कंप्लीट और उसने कैसे किया वो सब आपको टेक्स्ट बुक में आप रीड करोगे समझ जाएगा। फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है और कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट कि आपको कैसा लगा नॉवेल।